आदेश आदेश जय गुरु गुरु उसने भक्ति और कर्म कमाया होता है वो सब नष्ट हो जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे, तो कृपया मेरी वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाबा अब हम आते हैं टॉपिक पर। माता काली के भक्त को अपनी भक्ति शुद्ध और मर्यादित रखने के लिए कुछ गलतियों से बचना चाहिए। काली माँ शक्ति, सत्य और धर्म की प्रतीक है, इसलिए उनकी भक्ति में डर नहीं, अनुशासन और पवित्रता होनी चाहिए। माता काली के भक्त थोड़े शांत होने चाहिए। मैं बड़ा साधक हूँ ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। भक्ति को डर फैलाने या लोगों को भ्रमित करने का साधन न बनाएं। बिना गुरु के तंत्र मंत्र का प्रयोग या साधना करना, माँ काली के नाम पर टोना टोटका करना, डरावनी क्रियाएं करना, इन सब बातों से माता क्रोधित होती है। काली माँ के नाम पर नशे को सही ठहराना गलत है। यदि परंपरा में कुछ भी है तो संयम और मर्यादित होना चाहिए। माता काली स्वयं एक नारी है। किसी भी स्त्री का अपमान, हिंसा या बुरा व्यवहार महापाप माना जाता है, और जो भगत माता काली का साधक होके किसी नारी का अपमान करता है तो माता काली की उस पर दृष्टि बहुत ही भयंकर पड़ जाती है। काली माँ का रूप उग्र है, पर उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। बेवजह क्रोध, लड़ाई या हिंसा करना भक्ति नहीं होती। झूठ बोलना, धोखा देना, गलत कमाई, दूसरों का हित करना, ये सब काली माँ को अप्रिय है। माँ नाराज हो जाएगी, श्राप लगेगा जैसे शब्दों से लोगों को डराना भी बहुत गलत बात होती है। जो लोग बोलते हैं कि माता नाराज हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार का पाप ही होता है। सच्चा भक्त भय नहीं, साहस दिखाता है। बिना ज्ञान शास्त्रों की गलत व्याख्या करना, यह भी पाप की श्रेणी में आता है। सच्चे गुरु का अनादर करना साधना को नष्ट कर देता है आपकी। सच्चा काली माँ का भक्त कैसा होता है? वो हमेशा ही सत्यवादी होता है, अच्छे वचन बोलता है और जो भी बोलता है वो सत्य ही बोलता है। निर्भय, दयालु होता है, संयम रखता है और अनुशासन होता है उसके अंदर। नारी का, बच्चों का आदर मान सम्मान करता है। अहंकार उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। कर्म से धर्म निभाने वाला व्यक्ति होता है। माँ काली डर नहीं देती, डर से मुक्ति देती है महाकाली। काली माँ क्षमा भी करती है, लेकिन जब क्रोधित होती है तो सब छीन लेती है। जो भगत बनकर माँ पाप करता है उस पर माँ की दृष्टि नहीं, प्रकोप पड़ता है। ऐसे भक्त की जिसने माँ काली को धोखा दिया। माँ काली अंधेरे की देवी है, पर धर्म का अंधेरा वो सहन नहीं करती। माता काली डरावनी नहीं है, डरावना है उनका अपमान। जो लोग माता काली का अपमान करते हैं तो उनको इस चीजों से भी बचना चाहिए। जिस दिन भक्त ने कहा मैं काली माँ का सबसे बड़ा भक्त हूं, उसी दिन माँ ने उसकी परीक्षा शुरू कर देनी। अहंकार काली माँ को सबसे अधिक अप्रिय है। यह गलती भक्त को अंदर से खोखला कर देती है। जो माँ के नाम पर झूठ, छल, डर और अधर्म करता है उसके घर माँ का वास नहीं होता। माँ काली उस घर को छोड़कर चले जाती है। जिसने नारी का अपमान किया उसने माँ काली का भी उसने अपमान किया। काली माँ दिखावे से नहीं, सत्य से प्रकट होती है। झूठी साधना करने वाला खुद ही अंधेरे में खो जाता है। माता काली को धोखा मत दो, क्योंकि उनका न्याय भयानक होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपने, अगर आप काली माँ के साधक हैं। क्योंकि जब भी आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो माता काली, जितने भी आपको माता काली से सिद्धियां प्राप्त हुई होती है, जितने भी गण प्राप्त हुए होते हैं, जो भी आपके पास तंत्र मंत्र शास्त्र का ज्ञान होता है, सब नष्ट हो जाता है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है अगर आप माता काली के साधक हैं। भूल कर भी ये गलत नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा।
अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु गोरखनाथ। स्वागत करता हूँ।